वीडियो सामने आया है। भारी बारिश के बाद फंती नदी के किनारे किस तरह दीवार गिर रही है, देखिए। और महाराष्ट्र राजस्थान की बात करें, साथ में बिहार की भी बात करते हैं। वहीं बाढ़ से अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है और 81 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। नीतीश सरकार का दावा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक हर मुमकिन मदद पहुंचाई जा रही है, मगर कई जगहों तक प्रशासन की टीम झांकने तक नहीं गई। सरकार के दावे का सच सामने लाने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता शिव पूजन झा जान की बाजी लगाकर दरभंगा पहुंचे। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखाई देता है, सड़क दिखाई नहीं देती, पुल पुलिया भी डूबी हुई है, गांव टापू बन चुके हैं और इलाका समंदर में तब्दील हो गया है। यह तस्वीर है दरभंगा के बिरोल इलाके की, जहां बाढ़ की त्रासदी से जूझते लोगों का दर्द हर कोई महसूस ही नहीं कर सकता। दरभंगा के उजटी पंचायत बलरा गांव में इस वक्त हम पहुंचे हैं और हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे थोड़ा सा आपको दिखाएं। दरअसल ये वो जगह है जो पूरी तरह से सरकार प्रशासन के दावों की पोल खोल करके रखता है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इतने पानी में ऐसे ही चलकर दूसरी तरफ जाएंगे, अपने गांव में पहुंचेंगे। गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, मवेशियों के लिए खाने का कुछ नहीं है। इस बाबत ये घास काट करके जा रहे हैं। बाबा से समझने की कोशिश करते हैं। बाबा, कितना दूर ये घास लेकर के जाइएगा आप? घास लेकर यहाँ से 1 पौवा देवी। अच्छा, तो घास मवेशी के लिए, मवेशी को वहाँ कुछ खाने वाने का नहीं है? ना, एकोटा किछ नहीं, सबटा डूब गए। आप लोग के लिए क्या है खाने पीने का? कुछ नहीं, ओतऽ से बाजार से सबटा डूब गए बाढ़ में। सबटा चीज डूब गई। और सरकार जो कह रही है कि हम लोग ये तो मुखिया जो है से सबटा घटोला करे वीडियो। सरकार से मदद की आस इस कदर खत्म हो चुकी है कि बाढ़ से पार पाने के लिए लोग खुद नाव बना रहे हैं। अब ये नाव बनकर के लगभग तैयार हो गई है। इस पे अलकतरे का घोल चढ़ाया जा रहा है ताकि पानी अंदर ना घुसे और इसी नाव के सहारे अब आगे की जिंदगी इन्हें काटनी है। वजह साफ है, गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं, कोई दूसरा सहारा नहीं है। पानी का स्तर कब बढ़ जाएगा? अगस्त में इस इलाके में आमतौर पर जबरदस्त बाढ़ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार तो जुलाई में ही बाढ़ आ गई। ये बताइए, इस नाव से क्या क्या करेंगे? नाव तो लगभग आपकी बन के तैयार हो गई। बस बच्चे सबको आगे जो पानी में रहता है उसको ऊपर लाते हैं, यहाँ से खाना बना के ले आते हैं खाने के लिए। और उसके बाद जो है तो सरकार इतना दावा कर रही है कि इतना नाव दिए हैं, तो वो नाव कहाँ दिख रहा है? हम लोगों को कोई साधन तो नहीं दिया है, कुछ नहीं आया है। वही पब्लिक लोग आते हैं, थोड़ा राहत के लिए चूड़ा उड़ा बांट के जाते हैं और हम लोग खा लेते हैं या घर से बना के लाते हैं। यानी पब्लिक दे रही है, सरकार नहीं दे रही है? सरकार अभी कुछ नहीं दिया है। बाढ़ में घर बार डूब गए तो जान बचाने के लिए लोगों ने सड़कों पर शरण ले रखी है और यहाँ भी इंसान अपनी जान से ज्यादा मवेशियों की जान के लिए फिक्रमंद है, क्योंकि वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसी सड़क आगे बढ़ते हुए हमें जेडीयू विधायक इजहार अहमद मिल गए, जो राहत के नाम पर खाने पीने की कुछ चीजें साथ लाए थे। मगर बाकी तंत्र कहां सो गया, हमारा सवाल ये था। विधायक जी बाढ़ का नजारा देखकर लौट गए और इंडिया न्यूज संवाददाता शिव पूजन झा यहां से चतरा रोहितोल गांव पहुंचे, जहां बाढ़ में फंसे ये लोग अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगे हैं। देखिए, स्कूल में पढ़ने वाला ये बच्चा मिड डे मील का खाना लेकर घर जा रहा है ताकि भूखे माँ बाप को कुछ खिला सके। ये प्रमोद है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं प्रमोद? 5वां में। कितना उम्र है आपका? 12 साल। 12 साल। आपने खाना खा लिया? स्कूल में खा लिया। ये बच्चा इसको लेके कहाँ जा रहे हैं आप? घर पर। घर पे किसके लिए? मम्मी के लिए। मम्मी के लिए खाना लेकर के आप जा रहे हैं। तो
तो ऐसे स्कूल में खाना मिल जाता है, खा लेते हैं, उसको थोड़ा सा बचता है तो मम्मी के लिए लेके आते हैं। मम्मी भूखी है घर पे? हाँ हाँ? हाँ जी। आपके घर में खाना बन रहा है नहीं बन रहा है? नहीं। आपके घर पे खाना नहीं बन रहा है तो ये स्कूल के सहारे चल रहा है खाना घर का भी। हाँ तो आप कल्पना कीजिए, बच्चे ने कुछ खाया खाना, लेकिन इसको माँ की सुध थी। ये खाना जो बचा हुआ है ये लेकर के अपनी माँ के पास जाएगा और ऐसे ही जीवन यापन कर रहे हैं इस गांव के तमाम लोग। स्कूल में जो मिड डे मील मिल रहा है, बच्चे थोड़ा खा रहे हैं, थोड़ा अपने घर लेकर के जा रहे हैं। तेज बारिश की वजह से गांव के ज्यादातर लोगों के घर तबाह हो गए हैं, मगर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जैसे तैसे उसी से गुजारा कर रहे हैं। जब रहने के लिए सिर पर छत ना बची हो, खाने के लिए अनाज ना बचा हो, खेती करने के लिए खेत ना बचे हो, फसल बर्बाद हो चुकी हो, तो जीवन नीरस होने लगता है। जो पीछे की तस्वीर है मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको दिखाएं। जो पीछे की तस्वीर है आप देखिए, ये कोई तालाब नहीं है, ना ही ये कोई बड़ी सी नदी है, ये खेत है जो इस वक्त पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। हम मौजूद है इस वक्त दरभंगा जिले के दक्षिण अहियारी प्रखंड में, और यहाँ पर किस तरीके से बाढ़ से स्थिति मुश्किल हो चली है वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी उधर खेत खलिहान सब कुछ पानी में डूबा नजर आएगा। दूर दूर तक शायद कोई आपको झोपड़ियां नजर आ जाएंगी, जैसे ये लगेगा कि आप किसी टापू नुमा जगह पर आप पहुंच गए हैं। लेकिन फिलहाल जब मैं यहां से गुजर रहा था तो कुछ ग्रामीण यहां से इस पानी के रास्ते से होकर गुजर रहे थे, तो मैंने उनको रोका और उनको रोकना देखकर कुछ और लोग भी आ गए हमसे बातचीत करने के लिए, अपने दर्द को साझा करने के लिए। इतना पानी से होकर घर से निकलते हैं तो पानी में निकलते हैं, और जब दवा दुकान पे जाते हैं तो पानी में जाते हैं। ये दर्द कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से पानी से होकर आप लोग गुजरते हैं क्या? हाँ, इसी तरीके से गुजरते हैं पानी होकर के। पूरा डूबने का खतरा नहीं है? अगर मान लीजिए बीच में तो और ज्यादा पानी होगा। अब बीच में और ज्यादा पानी है। बीच में कितना पानी आ जाता है? बीच में तो वहाँ था, हिल नहीं पाएगा जितना पानी है। लाई और चौड़ा से लोगों का काम चल रहा है, तो ये स्थिति है जिस पर शायद मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ राकेश पांडे, इंडिया न्यूज, दरभंगा। न्यूज के तमाम सहयोगी बिहार के ग्राउंड जीरो से आप